हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी प्यार भरी राधे राधे। अभी ये लगभग सुबह 6:15 बजे का टाइम है। मैं नहा तो पहले ही ली थी, लेकिन मैंने मशीन सुबह 5 बजे लगा दी थी। तो अभी कुछ कपड़े धुल चुके हैं, थोड़े से अभी बाकी हैं, उनको भी अभी निपटा दूंगी। ठाकुर जी को मैं जगाऊंगी 6:45 या 7 बजे। तब तक मेरे सारे कपड़े यहाँ धुल जाएंगे, बालकनी वगैरह भी साफ़ हो जाएगी, सब काम मेरा निपट जाएगा। अभी 6:15 बजने वाले हैं। मेरा नहाना धोना पहले ही हो गया है। कुछ रसोई के काम मैंने पहले निपटा लिए हैं, कुछ बाद में निपटा लूँगी। मैं जब सुबह 5 बजे उठी तो मैंने उठते ही सबसे पहले मशीन चालू कर दी थी कि कपड़े धुल जाएंगे। और ये भी होता है कि जैसे मान लिया सुबह सुबह कपड़े धुल जाते हैं तो ठीक है, जैसे 7 बजे से पहले पहले कपड़े धुल गए तो अच्छा रहता है। और फिर उसके बाद तो भाई टाइम ही नहीं मिलता है, क्योंकि 7 पौने 7 बजे मैं शाम को जगाती हूँ। फिर उनको स्नान, उनका भोग, आरती, उनमें लग जाता है टाइम। फिर मैं अपना रसोई के काम में जुट जाती हूँ। फिर जो साफ़ सफाई कुछ बच्चे कर देते हैं, कुछ फिर मैं करती हूँ। सब करते करते वही 11 बज जाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ धूप होती है, बालकनी में मशीन लगाने का मन नहीं करता है। फिर तो ज़्यादातर शाम के टाइम पे लग पाती है, लेकिन आज पता नहीं क्यों जैसे उठी तो मन किया कि सुबह सुबह मशीन लगा देती हूँ और कपड़े धुल जाएंगे, तो मेरा सुबह सुबह काफ़ी बड़ा काम निपट जाएगा। और वही हुआ। और ये देखिए, अभी मेरे शाम की आरती हो गई है। आप सब मेरे शाम का दर्शन कर लीजिए और कमेंट्स बॉक्स में राधे राधे लिखकर अपनी हाजिरी भर लीजिए। सुबह की जो है आरती के बाद फिर मैं और आगे के काम निपटाती हूँ, क्योंकि एक बार जैसे शाम को जगाती हूँ तो फिर तो वही यही काम चलता है। पहले 1 घंटा लगता था, अब 1.5 घंटा लग जाता है। तो 1.5 घंटे में मेरा ये जो है सुबह इनका स्नान, भोग, आरती, ये सब काम मेरा 1.5 घंटे में होता है। और अभी मैं लग गई हूँ खाना बनाने की तैयारी करने में। तो यहाँ एक पतीले में मैंने चावल बनने के लिए रखे हुए हैं और आलू राजमा बनाऊंगी साथ में। तो राजमा को मैंने पहले बॉईल करके रख लिया था, कपड़े धोने से पहले ही सीटी लगवा दी थी इसमें मैंने। तो अभी मैं यहाँ पर छौंक तैयार कर रही हूँ। जैसे टमाटर, हरी मिर्च की मैंने प्यूरी तैयार की थी, छौंक बना लूँगी फ्राई पैन में। और फिर जैसे राजमा है, आलू को मैंने मैश करके और कुकर में डाल दिया है। जैसे ही मेरा ये तड़का तैयार हो जाएगा तो इसको मैं कुकर में डाल देती हूँ और फिर इसमें एक अच्छे से खदका लगवा दूँगी, तो हमारी राजमा तैयार हो जाएगी। तो इधर चावल तैयार हो जाएंगे, इधर राजमा तैयार हो जाएगी, तो दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। बाकी गाय के लिए और कुत्तों के लिए रोटी भी बनानी है। घर में वैसे रोटी अलग से कोई नहीं मांगता है। जब राजमा चावल, छोले चावल या दाल चावल हो, कड़ी चावल हो, इस तरह से जब बनते हैं ना, तो हमारे घर में सिर्फ यही खाते हैं। कुछ घरों में ऐसा होता है ना भाई, साथ में रोटी ज़रूर होती, चावल बनेंगे तब भी रोटी बनती, बट मेरे घर में ऐसा नहीं होता है। लेकिन गाय के लिए और कुत्तों के लिए रोटी मुझे बनानी पड़ती है, क्योंकि ज़्यादातर गायें चावल नहीं खाती हैं। जैसे मान लिया मैं चावल निकाल दूँ तो ज़्यादातर गायें चावल नहीं खाती हैं। बस ये होता है कि थोड़े से दाने मैं चावल के रोटी में रख देती हूँ, रोटी ही बनाती हूँ ताज़ा आटा लगा करके, क्योंकि कुत्तों के लिए तो हम बासी आटे की रोटी लगा दें, बट गाय के लिए ताज़ा आटा ही लगाना चाहिए। ताज़े आटे की रोटी ही गाय माता के लिए बनानी चाहिए। और इधर ठाकुर जी के कपड़े थे, तो ये शाम के कुछ वस्त्र हैं, इनको मैं धो लेती हूँ। अभी बर्तन भी पड़े हैं दूसरे वाली सिंक में, वो भी साफ़ करने हैं। ये एक सिंक खाली थी, तो सोचा कि पहले मैं शाम के जो कपड़े हैं इनको धो के रख लेती हूँ, फिर बर्तन वगैरह साफ़ करके बाद में कपड़ों को सूखने के लिए डाल दूँगी। वैसे भी धुले हुए आज घर परिवार के भी सारे कपड़े हो चुके हैं, ठाकुर जी के भी काफ़ी सारे हो गए हैं, तो सारे सूख जाएंगे। जैसे बेडशीट वगैरह भी मैंने चेंज कर दी थी, ओढ़ने वाली चादर है, और जहाँ पूजा करती हूँ वो सिंहासन वाली भी चादर थी। मतलब काफ़ी सारे हो गए थे छोटे मोटे करके, रुमाल वगैरह, ये सारे अभी मैं धो लेती हूँ। और ये फिर बर्तन हैं, तो बर्तनों को भी मैं साथ के साथ ही धोऊँगी।
भाई काम तो ये होता है कि चलो खड़े खड़े निपटा लेती हूँ, लेकिन पता नहीं मेरी कमर इतना दर्द करने लग जाती है ना खड़े खड़े जब काम करती हूँ, बिल्कुल जवाब दे जाती है। और रसोई में लगने के बाद तो 1 घंटा 1.5 घंटा कभी कभी 2 घंटे, इतना टाइम तो रसोई में खड़े खड़े मेरा तो लगता है। भाई औरों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा इतना समय लग जाता है क्योंकि सारे जैसे बर्तन भी हैं, रसोई की साफ़ सफाई भी है, ये सारे काम मतलब निपटाओ तो इतना टाइम तो लगता ही लगता है। तो बीच में मैं गई थी राजमा को चला देती हूँ चम्मच से, नीचे ना लगे। तो फिर मैं अभी वो बस उसमें ये है कि छोंक अच्छे से तैयार हो गया था, आलू राजमा पहले से बॉयल थे, बस उसमें मसाला ऐड हो गया तो वो एक बार उसमें अच्छा सा खदका लग जाए तो उसका स्वाद एक जैसा हो जाएगा, बढ़िया बन जाएगी। बस थोड़ी देर में गैस बंद कर दूँगी। चावल भी मेरे लगभग बन चुके हैं, तो ये दोनों की गैस एक साथ ही बंद कर दूँगी। तो लो भाई, कपड़े सारे धुल चुके हैं और ये ठाकुर जी के कपड़े मैंने रख दिए हैं उन्हीं के जो स्नान का पात्र है उसी में। और जैसे ये साफ़ करने वाले होते हैं ना, रसोई पोंछती हूँ मैं कपड़े, जैसे ठाकुर जी के कपड़े धोए ईजी थी उसमें, और काफ़ी उसमें ईजी का ऐसा बचा हुआ था घोल कि उसमें ये कपड़े साफ़ हो जाएं, तो ये मैंने उसी में अच्छे से रगड़ दिए थे कि ये अच्छे से क्लीन हो जाएंगे, क्योंकि बार बार स्लेब साफ़ करनी, गैस साफ़ करनी, तो ये थोड़े चिकने चिकने से हो जाते हैं। तो इनका चिकनाहट बिल्कुल फिर साफ़ हो गया है। तो लो भाई, मैंने गैस बंद कर दी है। इधर राजमा बन गई, चावल बन के तैयार हो गए हैं और ये कुछ बर्तन हैं, तो साथ के साथ अब इनका भी काम निपटा देती हूँ, क्योंकि जो काम हो जाए वही अच्छा है। और मेरा यही होता है कि मैं रसोई में जब एक बार लगती हूँ ना काम में, तो सारा निपटा के ही वीडियो वगैरह डालनी हो तब मैं सोचती हूँ कि चलो ये जितना काम एक साथ का है इनको निपटा लूँ, फिर बैठ के कोई वीडियो वगैरह अपलोड करनी होंगी वो बाद में करूँगी। एक बार काम हो जाए तो अच्छा रहता है, वरना क्या होता है अगर मान लिया आलस करे ना कि चलो अभी कपड़े धुले हैं इनको सुखा दूँ, बर्तन बाद में, वो फिर उसमें टाइम डबल लगता है और ऐसे में समय भी बचता है, काम जल्दी हो जाता है। तो लो जी, बर्तन भी अभी मैं साफ़ कर देती हूँ और फिर ये सारे जो कपड़े मैंने ठाकुर जी के धोए हैं इनको अच्छे से फटकार के बाहर सुखा दूँगी, आटा लगाऊँगी और फिर गाय माता के लिए और कुत्तों के लिए मैं रोटी बनाऊंगी। तो अभी ये थोड़े से बर्तन हैं, इनको क्लीन कर देती हूँ। जैसे बड़े पतीले वगैरह होते हैं ना, बच्चों को आलस आता है इनको साफ़ करने में, तो ये जैसे दूध का पतीला मैंने अभी खाली कर लिया था, छोटी पतीले में दूध डाल दिया था और इसको मैं अभी मांज के रख दूँगी। शाम को फिर ताज़ा दूध आएगा तो फिर ये गर्म करने के काम आ जाएगा। तो ये होता है कि एक बार में ये जितने बर्तन होते हैं ना मैं इनको निपटा देती हूँ। और ज़्यादा बड़े बड़े बर्तनों को तो देख के विशाल एकदम से घबरा जाता है कि मम्मी इतने बड़े बड़े बर्तन इकट्ठे कर दिए, छोटे छोटे हों तो मैं जल्दी से साफ़ कर दूँ। जैसे कुकर होते हैं, पतीले है, कढ़ाई है, मेरी कोशिश यही रहती है कि इन बर्तनों को मैं खुद ही साफ़ कर दूँ। बच्चों को इन बर्तनों को साफ़ करने में आलस आता है। थाली, कटोरी, चम्मच, गिलास वगैरह इस तरह के होते हैं ना, उनको तो वो खुश होकर साफ़ कर देते हैं, इतने बड़ों बड़ों को देख के वैसे ही घबरा जाते हैं, तो इनको मैं साफ़ कर देती हूँ। चलो भाई, अब मैंने रोटी बनानी शुरू कर दी हैं, आप सब भी आ जाइए। अभी रोटी तो मैं बनाऊंगी 2 रोटी गाय माता के लिए और 4 रोटी कुत्तों के लिए। रोटी तो बस इतनी ही बनेंगी, बाकी मैंने सुबह के खाने में बनाई है आलू राजमा मिक्स करके और साथ में चावल। हमारे घर में पहले बूरा के साथ या शक्कर होती है तो शक्कर के साथ उसमें घी डाल के उससे चावल को खाते हैं और बाद में फिर जो भी छोले राजमा बनाया होता है उससे खाते हैं। आप सब कैसे खाते हो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, क्योंकि कुछ बहनों के, जैसे मैं बूरा का नाम लेती हूँ ना, तो कुछ बहनों के कमेंट्स ऐसे होते हैं कि बूरा कैसी होती है। तो बूरा तो वही जैसे पिसी हुई चीनी को बना लेते हैं, बट बूरा अलग तरीके से बनती है, मार्केट से मिलती है। खांड अलग होती है, बूरा अलग होती है, चीनी अलग होती है। तो अब इस टाइम पे शक्कर ख़त्म हो गई है तो घी बूरा के साथ पहले चावल खा लीजिए, फिर राजमा के साथ में एक कटोरी दही, तो फिर तो खाने का जो स्वाद है ना वो बहुत ही बढ़ जाता है। तो भैया आज की इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। वीडियो आप सबको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए।
बातें हो गई हैं बहुत सारी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, प्यार भरी राधे राधे। आप सब खुश रहिए और अपना अपना ध्यान रखिए।